नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब 8 दिशाओं से बरसेगा धन, अब 8 दिशाओं से मिलेगी तरक्की, अब 8 दिशाओं से आएंगी खुशियां, क्योंकि 8 मंत्र दूर करेंगे 8 दिशाओं का दोष। देखिए कालचक्र। हमारा कालचक्र का हर एपिसोड, कालचक्र का हर विषय बहुत खास होता है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से जुड़ा होता है, आपकी खुशियों से जुड़ा होता है, आपकी तरक्की से जुड़ा होता है। तो आज का भी हमारा कालचक्र का ये एपिसोड आप बहुत ध्यान से देखिएगा और पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अपने घर की हर दिशा के वास्तु दोष को दूर करने का सबसे छोटे, सबसे आसान और सबसे असरदार उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को आप अपने घर में अपनी सुविधा अनुसार बैठकर हर रोज कर सकते हैं, और वो उपाय हैं 8 दिशाओं के 8 चमत्कारी मंत्र। ये मंत्र इतने असरदार हैं कि आपको अपने घर में कुछ ही दिनों में पॉजिटिव फील होने लगेगा। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की। इस दिशा का क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, और अगर यहाँ वास्तु दोष है तो इसको किस मंत्र से, जाप करके, किन उपायों से दूर किया जा सकता है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पूर्व दिशा की, इस बारे में बताइए। देखिए, दिशाओं में सबसे पहली दिशा पूर्व क्यों गिनी जाती है? कोई भी आदमी हो, अगर दिशाओं का वर्णन करेगा तो सबसे पहले नंबर पर दिशा पूर्व दिशा ही आती है। पहले नंबर पे ही क्यों आती है? पहले नंबर पे दक्षिण क्यों नहीं आता, पश्चिम क्यों नहीं आता, उत्तर क्यों नहीं आता, पूर्व क्यों आता है? उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, सूर्य के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। एक इकलौता सूर्य ग्रह ऐसा है जिसके बिना इस सृष्टि की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पूर्व दिशा की बात सबसे पहले की जाती है, और इसीलिए सबसे पहले सनातन धर्म में हर स्त्री पुरुष के लिए ये निर्देश है कि सूर्योदय के समय उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें, और यदि कर सकते हैं तो प्राणायाम करें, कर सकते हैं तो गायत्री जप करें, कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र से अग्निहोत्र करें। ये एक श्रेष्ठ सनातन धर्मी का कर्म है। अगर कोई श्रेष्ठ सनातन धर्मी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सूर्योदय के समय उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और सूर्य को अर्घ्य दे, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए सूर्य को प्रसन्न मुद्रा में अर्घ्य दे, और अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्रसन्न मुद्रा में पूजा स्थान की साफ सफाई करके घी का दिया जलाकर प्राणायाम करे। प्राणायाम भी नाड़ी शोधन प्राणायाम करे, जिसमें 15 सेकेंड श्वास को खींचा जाता है, 60 सेकेंड श्वास को रोका जाता है और 30 सेकेंड श्वास को छोड़ा जाता है। एक बार में 1 मिनट 45 सेकेंड की ये आवृत्ति होती है। और प्राणायाम सगर्भ होना चाहिए। सगर्भ क्या है? मंत्रों सहित। मंत्र क्या है? ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र को 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करके, हृदय पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करके और भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करके 3-3 बार 9 बार मंत्र को एक आवृत्ति में करना चाहिए। जिस दिन ये प्रक्रिया आप कर लेते हैं, 9 बार आपका मंत्र हो जाता है, 1 बार के श्वसन क्रिया में, उस दिन आपका प्राणायाम मध्यम प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। उत्तम प्राणायाम के लिए 20-80 और 40 का अनुपात है, जो बड़ा कठिन और दुष्कर भी है।
अच्छे योगी और साधक ही उसे पूरा कर पाते हैं। आधी परेशानी तो आपकी केवल प्राणायाम से दूर हो सकती है, और कोई पूजा पाठ आप करें न करें, लेकिन अगर आप प्राणायाम करते हैं, अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं, अगर आप गायत्री का जप करते हैं, अगर आप हवन करते हैं, तो विश्वास करिए आपके घर में कभी आपदा और विपदा नहीं आ सकती, आपके घर में बीमारियां डेरा नहीं डाल सकती। इस बात का पूर्ण रूपेण विश्वास करिए और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि मार्कंडेय पुराण में भी स्पष्ट कहा गया है कि प्राणायाम की पहली अवस्था जो होती है वो ध्वस्ती होती है, दूसरी प्राप्ति होती है, तीसरी संबित, चौथी प्रसाद। तो ये चमत्कार है। तो घर की पूर्व दिशा में परिवार में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा लाने का स्रोत है घर की पूर्व दिशा। घर में पूर्व दिशा का शुद्ध होना पारिवारिक तनाव विवाद को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। पूर्व दिशा में वास्तु दोष हो तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्यदेव हैं और देवता भगवान इंद्र हैं। पूर्व में प्राण प्रतिष्ठित सूर्य यंत्र की स्थापना विधि पूर्वक करानी चाहिए। सूर्योदय के समय तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन, कुमकुम, गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने खिलाना चाहिए। घर में बनी पहली रोटी हर रोज गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इससे पूर्व दिशा का वास्तु दोष दूर होगा और घर में रहने वालों का कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। यानी कि ईस्ट फेसिंग जो घर है वो सबसे शुभ माना जाता है पंडित जी। हाँ, आप ये कह सकते हो, लेकिन अब ईस्ट फेसिंग में भी ऐसा है कि ईस्ट फेसिंग घर ये नहीं है कि सबसे शुभ माना जाता है। ईस्ट फेसिंग में भी बहुत सी बातें हैं। जैसे अगर आप पूरब तरफ आपका घर है और आपके दरवाजे पर पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, कोई मंदिर है जिसका वेध आपके दरवाजे से हो रहा है, या आपके दरवाजे पर टी पॉइंट हो रहा है, पूरब दरवाजा है आपका और आपके घर के सामने पहाड़ है, तो ये शुभ नहीं होगा बेटा, ये अशुभ हो जाएगा। दिशाएं कोई अशुभ नहीं है, चारों दिशाएं शुभ हैं। कोई दिशाएं अशुभ नहीं है और कोई दिशा शुभ नहीं है। उसके साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके जुड़ने से उनकी शुभता और अशुभता हो जाती है। चलिए राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और मेष राशि की बात करते हैं। कैसा रहेगा आज का आपका दिन, जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है और आपके धन भाव में बृहस्पति। पैसों से जुड़ी जरूरतें पूरी होंगी, इसमें दो राय नहीं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपके दशम में सूर्य ये संकेत कर रहा है कि आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे। रिश्तों में मधुरता रहेगी और आप आज फुल एनर्जेटिक, पूरी ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है तो सावधानी बरतिएगा। किसी मंगल कार्य में दान पुण्य करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शनि की दिशा है पश्चिम दिशा। कुंडली में शनि दोष हो तब जो परेशानी व्यक्ति को होती है उतना ही कष्ट पश्चिम दिशा के वास्तु दोष होने पर भी होता है। ऐसे में पश्चिम दिशा में बैठकर किस मंत्र का जाप किया जाए कि दोष भी दूर हो जाएं और शनि देव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, पश्चिम दिशा के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और वहां का देवता जो है वो वरुण है। जल के जो अधिपति देवता हैं उनका नाम है वरुण। पश्चिम दिशा प्रसिद्धि, भाग्य और ख्याति दिलाती है। पश्चिम दिशा चंचलता भी देती है। पश्चिम दिशा शुभ हो तो कारोबार अच्छा चलता है और मुनाफा होता है। पश्चिम दिशा में वास्तु दोष हो
तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ओम सं शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप सायंकाल सूर्यास्त के समय तिल के तेल का दिया जलाकर करना चाहिए और पश्चिम दिशा में सुंदर पौधे लगाने चाहिए और अगर हो सके तो घर के बालकनी में या घर के बाहर अगर आप शमी का एक पौधा लगा दें और उसमें नित्य दीप जलाना शुरू कर दें तो अगर पश्चिम दिशा का कोई वास्तु दोष है तो वो ठीक हो जाएगा। वास्तु दोष पश्चिम दिशा में मूल रूप से ये होता है कि जैसे आपका पश्चिम दिशा में चाहे फेसिंग कुछ भी हो आपके घर की, चाहे फेसिंग नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, फेसिंग कुछ भी हो, लेकिन जैसे आपके घर के पश्चिम तरफ कोई गड्ढा है, कोई नीची जगह है, कोई खाली जगह है, कोई पानी का जल स्रोत बह रहा है, तो ये वास्तु दोष है। पश्चिम दिशा में कोई कांटेदार पेड़ है तो ये वास्तु दोष है। पश्चिम दिशा नीची है और पूरब और उत्तर दिशा ऊंची है तो ये वास्तु दोष है। इन वास्तु दोषों से बचने के लिए शनि देव का उपाय आपके लिए कल्याणकारी होगा और धीरे धीरे वास्तु दोष का भी उपाय कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। हम वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जालंधर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताकर प्रश्न करें। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी मैं नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित दर्शन सिंह है जी। क्या नाम है? दर्शन सिंह। अच्छा बताइए। पंडित जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बड़ा है, तलाक हुआ है, 2-3 साल हो गए हैं। तो इसका जन्म है जी 1985 का जी, 9/7/1985 का। देखिए ऐसा है, आपके प्रश्न के हिसाब से आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि, चंद्रमा और शनि का दोनों का इत्तिसाल हो रहा है। ज़्यादा विलंब नहीं है, बहुत शीघ्र आपके पुत्र के द्वितीय विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके पुत्र के ऊपर स्त्री ऋण है, इसलिए आप शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन एक लंगर अपने बेटे के लिए लगवा दीजिए। अगर ये लंगर मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए आप लगवा सकें तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में यद्यप बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन आपके 6ठे भाव में आज चंद्रमा है। आपके आजीविका के स्थान में शुक्र और शनि दोनों ग्रह हैं। इसका मतलब धन लाभ तो होगा और काम के सिलसिले में आप यात्रा भी करेंगे। अगर आपके मन में कोई बात है तो आप कहिए, घबराइए मत। आज तनाव आपका समाप्त होगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, अति आत्मविश्वास में कोई काम मत करिए और हो सके तो भगवती दुर्गा की आराधना करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, राजश्री जी गुजरात से। स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। जी जय मां विंध्यवासिनी गुरु जी। जय मां विंध्यवासिनी। जी मैं गुरु जी आपको फोन लगे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कब से फोन कर रही हूँ गुरु जी। प्रणाम प्रणाम आपको। शुक्रिया। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 98 जी। सुबह 7:14 को। जी गुरुजी मैं मेरे बेटे की शादी का योग कब तक है और उसका भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ, कैरियर के बारे में। विवाह का योग बना हुआ है। आपके बेटे का 27वां साल ज्यों ही पूरा होगा त्यों ही विवाह का योग बन जाएगा
और आप बिल्कुल चिंता न करें, 29 मार्च 2025 से 10-5 दिन आगे पीछे तक विवाह का योग तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप अप्रैल मई जून में करती हैं कि नवंबर दिसंबर में करती हैं। विवाह का योग बन रहा है, अच्छा विवाह होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा विलंब भी नहीं हुआ है, इसलिए आप टेंशन फ्री रहें, अच्छा विवाह होगा। और राशि आपके बेटे के आजीविका भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है। बेटे की आजीविका अभी बहुत संतुष्टि लायक नहीं है, इसलिए बेटे से कहो कि वो रोज़ सुबह उठ करके कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। अगर वो 10 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो 100 दिनों के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब उसके दोनों हाथ में बरकत हो जाएगी, जब उसके दोनों हाथों में दौलत हो जाएगी, जब उसके हर कदम पर सफलता उसके कदम चूमेगी। अभी उसका जीवन बहुत अच्छा और बहुत इस्टेब्लिशमेंट, बहुत अच्छा संतुष्टि के लायक नहीं है। उसको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करे, 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे और हो सके तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए। निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। धन के देवता कुबेर की दिशा है उत्तर दिशा। जाहिर सी बात है कि इस दिशा में वास्तु दोष होगा तो आमदनी, बचत, बरकत सब पर गलत प्रभाव ही पड़ेगा। इस दिशा के दोष को किस मंत्र से दूर किया जा सकता है, आइए हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, उत्तर दिशा काफी महत्वपूर्ण मानी गई है, तो अगर इस दिशा में दोष है तो कैसे दूर होगा? और कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, तो ये भी बताइए। देखिए, उत्तर दिशा में बहुत प्रकार के वास्तु दोष होते हैं। जैसे आपका घर है, चाहे चाहे जो फेसिंग हो, इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी नॉर्थ फेसिंग हो, कोई फेसिंग हो, लेकिन आपका घर जैसे एक ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और आपके उत्तर तरफ किसी ने 3 फ्लोर का घर बना लिया, अब बस फंस गया आपका वास्तु दोष। अब आप वास्तु दोष से नहीं निकल सकते, क्योंकि आपसे उत्तर दिशा नीची होनी चाहिए, ऊंची नहीं होनी चाहिए। किया गलती पड़ोसी ने, भुगतान भुगतना आपको पड़ेगा। इसी तरह से अगर उत्तर दिशा में पीपल, बटवृक्ष का कोई पेड़ है और उसकी छाया पड़ रही है आपके मकान के ऊपर, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी शास्त्रों में वर्जित है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तर दिशा के देवता धन के स्वामी कुबेर हैं। धन का स्वामी कहना तो मुझे कम अच्छा लगता है। महालक्ष्मी का सचिव कहिए ना इनको, ये सेक्रेटरी हैं महालक्ष्मी के। धन की अधिष्ठात्री देवी तो महालक्ष्मी है, वो कैबिनेट मंत्रालय तो महालक्ष्मी के पास है, ये तो उनके सेक्रेटरी हैं कुबेर जी। और उत्तर दिशा का ग्रह जो है वो बुध है। उत्तर दिशा के दूषित होने पर माता या घर में रहने वाली दूसरी महिलाओं को कष्ट होता है। अगर आपने उत्तर दिशा में सीढ़ियां बना दी हैं तो ये वास्तु दोष है, ये धनहानि कराता है। और ख़ास करके उत्तर दिशा में आपने सीढ़ी बनवाई और एंटी क्लॉकवाइज बनवा दी, तब तो निश्चित है कि परिवार की सारी उन्नति रुक जाएगी, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाएंगी। उत्तर दिशा में दोष होने से सुख संपत्ति का नुकसान होता है, फिजूल खर्च बढ़ जाता है। उत्तर दिशा को दोष मुक्त करने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओम कुबेराय नमः या ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और उत्तर दिशा में बुध यंत्र या कुबेर यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, छोड़िए। आप दिवाली के दिन जब लक्ष्मी गणेश की स्थापना करते हैं तो उसी समय आप कुबेर यंत्र भी अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लीजिए। और कुबेर यंत्र स्थापित अगर आप नहीं कर सकते, कुबेर यंत्र आपको नहीं मिल रहा है, तो 7 सिक्के जो प्रचलित सिक्के हैं, चाहे 10 का, चाहे 5 का, चाहे 1 का, चाहे 2 का, कोई 7 सिक्का ले लीजिए, उसको कलावा से बांध दीजिए चारों तरफ से, ऐसा बांधिए कि सिक्का दिखाई न दे। और उसको एक पीतल की प्लेट में उत्तर तरफ उसको आप थोड़ा सा चावल बिखेर करके हल्दी से रंगा हुआ और उसी पर स्थापित करके कुबेर के रूप में उसकी रोज पूजा करिए। और ये कलावा कोई खोलने ना पाए, ये आपका सिक्का कोई उठाने ना पाए।
इसकी पूजा करके आप देख लीजिए, 1 साल के अंदर आपके घर में बरकत दिखाई देने लगेगा। कमल के आसन पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर अगर उत्तर दिशा में लगा ली जाए तो इससे भी उन्नति होती है। उत्तर दिशा में चंद्रमा या तोते की पेंटिंग भी आप लगा सकते हैं, इससे भी वास्तु दोष कम होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, भाग्य कितना साथ देगा, ये जान लेते हैं। कल ही तो मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश हुआ है और व्यय भाव में बृहस्पति है। अचानक कुछ खर्चे आ सकते हैं जो आपके प्लान के बाहर होंगे, और राहु आपके आजीविका स्थान में है तो कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं कार्य क्षेत्र में। आप अपने परिवार में अपने स्वजनों को कोई ऐसी बात न बोलें जिससे उनके मन को दुख पहुंचे। खान पान का अपना ध्यान रखें, क्रोध बिल्कुल न करें। किसी किन्नर को हो सके तो हरी चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीच है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, हम कर्क राशि की बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। कोमल जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। राम राम पंडित जी। हाँ, राम राम जी, मैं कोमल बोल रही हूँ यमुनानगर से। बोलिए। जी, मुझे ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका काम जी कहीं बन नहीं रहा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1999। देखिए बेटा, ऐसा है, अभी जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति और आजीविका भाव का स्वामी बुध, दोनों का सदाष्टक योग है। अभी 8 मई तक उनका काम नहीं बनेगा। अभी जो भी योजना बना रहे हैं सटीक नहीं बना रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। 8 मई से 9 जून के बीच में, 9 जून आखिरी डेट आप नोट कर लीजिए, 9 जून तक उनके हाथ में काम हो जाएगा, संतुष्टि लायक काम हो जाएगा। लेकिन तब तक इन्हें बैठे नहीं रहना है, तब तक इन्हें नित्य सुबह और शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू करेंगे और राम दरबार की पूजा शुरू करेंगे और सात्विक भोजन करेंगे तो आप विश्वास करिए बहुत अच्छा काम इनके हाथ में आएगा और जिससे इनकी आजीविका जीवन भर अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है, पंडित जी से जान लेते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में तुला राशि में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है। चंद्रमा सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने की, बचत करने की कोशिश करिए। साथ काम करने वालों के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। आप अपने स्वजनों को नजरअंदाज न करें। सकारात्मक सोचेंगे तो सेहत ठीक रहेगी। अपने सामान का ध्यान रखिए। काले और सफेद तिल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे 8 दिशाओं के वास्तु दोष को 8 मंत्रों के जाप से और कुछ आसान उपायों से दूर किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं यम की दिशा यानी कि दक्षिण दिशा की। ये दिशा हमें क्या देती है और इस दिशा में दोष होने पर क्या किया जाना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, आप दक्षिण दिशा के बारे में बताइए, अगर इसमें दोष है तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, अक्सर विपनेश मैं बताऊं, एक मिथक है समाज में। दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही लोगों के मन में हवा, घर नहीं खरीदते दक्षिण दिशा का लोग, हवा मन में आ जाता है। अरे दक्षिण दिशा का दरवाजा है, दक्षिण दिशा का दरवाजा है, ठीक है ना। ये हवा का विषय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में जो भी ज्योतिष शास्त्र के वास्तु के ग्रंथ हैं उसमें दिशाओं का जो साला ध्रुवांक है वो 1, 2, 4, 8 है। 1 पूर्व दिशा का, 2 दक्षिण दिशा का, 4 पश्चिम दिशा का, 8 उत्तर दिशा का जी।
और उसमें जो घरों के 16 नाम हैं, ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरंग च कांतं च मनोरमं च सुवक्त्र संयम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। ठीक है ना। तो जैसे राजा महाराजा लोगों का घर जो होता था उसमें चारों दिशाओं में दरवाजे होते थे। जी बिल्कुल, चारों दिशाओं में दरवाजे होते थे। राजा को अगर प्रस्थान करना है शनिवार को तो पूर्व वाले दरवाजे से प्रस्थान नहीं करेंगे, इसलिए एक दिक्सूल है, तो पश्चिम वाले दरवाजे से निकल जाएंगे। मंगलवार और बुधवार को निकलना है तो उत्तर वाले दरवाजे से नहीं निकलेंगे, पश्चिम वाले या पूर्व वाले से निकल जाएंगे। इस तरह से प्रवेश करना है तो उसके भी मुहूर्त होते हैं। तो विजय नामक गृह तो वो होता है जिसमें चारों दिशाओं में दरवाजे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि साला ध्रुवांक में एक जब जोड़ दिया जाता है तो वो घर का नाम होता है। जैसे 1 2 3 4 7 8 15, 15 में एक आपने जोड़ा तो 16 हो गया। 16वां गृह जो होता है वो विजय गृह होता है। और विजय गृह किसका होता है? जिसमें चारों तरफ दरवाजे होते हैं। ठीक है ना। आजकल के आधुनिक वास्तु शास्त्री क्या कह रहे हैं कि अगर चारों दिशाओं में खिड़कियां हो गई या रोशनदान हो गए तब भी विजय नामक गृह यजमान को खुश करने के लिए लिख देते हैं कि आपके घर का नाम विजय हो गया। यजमान खुश हो जाएगा कि मेरे घर का नाम विजय हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब तक चारों दिशाओं में दरवाजा न हो तब तक विजय नाम का गृह नहीं होता है। अच्छा, मतलब 4 बालकनी, हाँ, उससे भी कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। खिड़कियों से भी कोई फर्क नहीं खिड़कियों पड़ेगा? से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्री होनी चाहिए। एंट्री होनी चाहिए ताकि आप भीतर आ सकें, बाहर जा सकें। जी जी बिल्कुल, चारों दिशाओं में। तो हम कहने का मतलब यह है कि अगर दक्षिण दिशा का दरवाजा आपके लिए तब दोषी है जब दक्षिण में आप निकलें और आपके घर के सामने 1 किलोमीटर तक कोई घर न हो, तब तो दक्षिण दिशा दोषी है। लेकिन आपके घर के ठीक सामने दूसरा घर बना हुआ है तो बिल्कुल दोषी नहीं है, डरिए मत। हाँ, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर साउथ वेस्ट में दरवाजा है तो दोषी है, साउथ ईस्ट में है तो भी कम दोषी है, साउथ में है तब भी कम दोषी है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट में आपका मेन गेट, इंट्रेंस गेट है, तब वो दोषी है। फिर उसके दोष का निवारण आपको करना पड़ेगा। वहां एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा आपको घर के दरवाजे के ऊपर लगानी पड़ेगी और घर के अंदर एक गणेश जी की प्रतिमा लगानी पड़ेगी। निकलते समय गणेश जी, प्रवेश करते समय हनुमान जी का चित्र होना चाहिए और उनका समय समय पर यथा अवसर पूजा पाठ भी होते रहना चाहिए। जी। तो अगर दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह मंगल है और देवता यमराज हैं तो घर की दक्षिण दिशा धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। दक्षिण दिशा हर तरह की बुराइयों को दूर करती है। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष हो तो मान सम्मान में कमी आती है, सेहत खराब होती है, भाग्य साथ नहीं देता है। दक्षिण दिशा के वास्तु दोष को खत्म करने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन करना चाहिए और प्रातःकाल करना चाहिए। दक्षिण दिशा की दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहिए और हनुमान जी की ऐसा नहीं कि आपने तस्वीर लगा दिया और हनुमान जी को फॉर ग्रांटेड ले लिया और वो बैठे रहेंगे। नहीं, हर मंगलवार के दिन उनके ऊपर जरा सा सिंदूर तेल का लेप करिए, धूप दीप अगरबत्ती जलाइए, एक फूल रखिए, श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति आपका श्रद्धा और समर्पण रहना चाहिए। किसी बड़े आदमी को आप अपने यहाँ बुला लीजिए और उनका आगत स्वागत न करिए तो आपको उससे इज्जत नहीं बढ़ेगी बल्कि आपका नुकसान होगा। इसलिए देवी देवताओं को ना आप बुलाइए, ठीक है, लेकिन अगर बुला करके उनका आपने स्वागत सत्कार नहीं किया तो इसका नुकसान जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं अपने पूजा स्थान में वही मूर्ति रखिए, वही चित्र रखिए जिसकी आप ठीक से देखभाल कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर के पूजा स्थान को डिपार्टमेंटल स्टोर बना लेते हैं। कम से कम 50-50 चित्र होते हैं, 20-20 मूर्तियां होती हैं। अरे भाई, इतनी मूर्तियां और इतने चित्र को सफाई करने में आपका 1.5 घंटे 2 घंटे का समय लग जाएगा। और इस कलिकाल में कब आपके पास समय होगा? आप कब ध्यान करेंगे, कब मंत्र जप करेंगे, कब आप पाठ करेंगे, कब आप प्रभु का स्मरण करेंगे?
जब आप शीशा ही धोते रहेंगे तो कब आप ध्यान की स्थिति में बैठेंगे? इसलिए पूजा स्थान में अनन्यता तो होनी ही चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर, और काहू से बने तो ता बनबे पे धूर। अनन्यता एक से होनी चाहिए, प्रेम एक से होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए। जैसे घर में एक महिला रहती है तो अपने जेठ जेठानी, ससुर, सास, देवर, देवरानी और सबके बच्चों का देख रेख, खाना पीना सब कुछ करती है, लेकिन सोती तो अपने पति के साथ ही है ना। उसी तरह से आप सभी देवी देवताओं को मानिए, सबकी पूजा पाठ करिए, लेकिन आपकी अनन्यता एक ही भगवान में होनी चाहिए, जिससे आप अपना दुख दर्द कहिए, जिससे आप अपने मन की बात कहिए, जिससे आप अपनी फरियाद करिए। वो इष्ट देव आपका एक ही होना चाहिए, और इष्ट देव के प्रति आपका इतना अनुराग होना चाहिए कि उसके गुण और दोष को आप न देखिए। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज गुरु जी अपने सत्संग में एक दिन बता रहे थे कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी की मुलाकात हुई। सूरदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आपके भगवान और हमारे भगवान हैं तो एक ही, लेकिन आपके राम जी 12 कला के अवतारी हैं और हमारे कृष्ण जी 16 कला के अवतारी हैं, इसलिए कोई यदुवंश में पैदा हुए हैं और भगवान राम रघुवंश में पैदा हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा भगवान राम 12 कला के हैं, ये तो मुझे आज पता चला। मैं तो अभी तक ये जानता था कि वो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, और यही जानकर मैं उनको प्यार करता हूं, यही जानकर मेरा उनको समर्पण है, यही जानकर के मेरी उनके प्रति भक्ति है। आप आज बता रहे हैं को 12 कला से 16 कला से। तो आप जिसको प्यार करते हैं ना, उसकी कला नहीं देखते हैं, उसके गुण नहीं देखते हैं, उसके दोष नहीं देखते हैं। प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, जिसके लिए मरते हैं तो मरते हैं। ये भाव होना चाहिए इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति भी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखो भैया, आपके छठे भाव में सूर्य देव हैं और आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय पंचम भाव में है, जो बहुत अच्छा संकेत कर रहा है। आमदनी के मामले में तो तकदीर साथ देगी और आमदनी का कोई नया रास्ता भी आप खोज लेंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ने का भी योग है, परिवार में सुख शांति भी रहेगी। लेकिन आप अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी के सेहत का भी ध्यान रखें और सोच समझ कर बोलें। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और 8 दिशाओं का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं 8 चमत्कारी मंत्र। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट की। अगर किसी के घर में इस दिशा में वास्तु दोष है तो उससे नुकसान क्या होता है और किस मंत्र के जाप से और कौन सी चीज इस दिशा में रखने से और कैसे पूजा पाठ करने से इस दिशा का दोष दूर हो जाएगा, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, उत्तर पूर्व दिशा के बारे में बताइए। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष है, पहली बात तो ईशान नाम भगवान शिव का है, वो भगवान शिव की ही दिशा है। बृहस्पति ग्रह वहां का अधिपति है। अगर मामूली वास्तु दोष है तब तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम नमः शिवाय का जप करके ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भगवान राम और कृष्ण दोनों लोग आकर के आपको सुखी नहीं कर सकते। अगर ईशान कोण में टॉयलेट है, देव स्थान में अगर आप मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सुखी करे।
उसका सिर्फ एक उपाय है कि वहां से शौचालय बंद होना चाहिए। आजकल अरबों रुपए के घर बिल्डर बना रहे हैं, लेकिन अगर वास्तु कंसल्टेंट से बात कर लें और ईशान कोण में टॉयलेट न बनाएं तो उनका नुकसान क्या होगा। लेकिन नहीं, उन्हें तो बेचना है, उन्हें तो रहना नहीं है, चाहे उल्टा सीधा जैसे बना दिया। अब जो भुगतेगा वो भुगतेगा। तो आप कम से कम घर लेते समय और कुछ मत देखिए, केवल नॉर्थ ईस्ट देखिए कि नॉर्थ ईस्ट हल्का हो, नॉर्थ ईस्ट में कोई शौचालय न हो, कोई बाथरूम न हो, नॉर्थ ईस्ट हल्का हो, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ हो। ये सब अच्छाइयाँ होनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में ऐसी विंडो खिड़कियाँ होनी चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी सुबह आपके पूजा स्थान में आ सके। तो ये सब अच्छाई है। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन न रखा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मतलब कि स्क्रैप नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो चाहे जितना मंत्र मैं बता रहा हूं कुछ काम उम नहीं करेगा। साफ बात है। आप मत कहिएगा पंडित जी आपने तो बताया था कि ओम नमः शिवाय कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। अरे यार, एकदम जब भगवान शिव का नाम है और उसी दिशा में गंदगी करोगे और भगवान शिव का नाम लेने से गंदगी ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी बृहस्पति देवता भगवान शिव हैं, इसलिए ईशान कोण में पीतल के एक बर्तन में जल भर करके या गंगा जल भर करके हल्दी का चूर्ण डालकर कुछ दाने केसर तुलसी दल के डालकर वहां आप स्थापित कर सकते हैं। पंचधातु भी आप या पंचरत्नी भी डाल सकते हैं, इससे फल मिलेगा। लेकिन जब वहां शौचालय या सीढ़ी नहीं होगी तब, और शौचालय और सीढ़ी होगी या आपके अंडरग्राउंड आपने सेफ्टी टैंक बनवाया होगा, घर का जो भी मतलब कि गंदगी है उस सेफ्टी टैंक में अगर ईशान कोण में इकट्ठा हो रही होगी तो भी ये दोष है। और अगर दोष नहीं है तो केवल एक तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगा दीजिए तो गारंटी है कि सारा वास्तु दोष दूर। देसी घी का दिया जला करके तुलसी की आरती करवाते रहिए रविवार को छोड़कर। शिव परिवार और विष्णु की आराधना करने से उत्तर पूर्व दिशा का दोष जल्दी खत्म हो जाता है और परिवार को शुभ फल की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी भी आपके राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपके धन भाव में चंद्रमा है और आपके आजीविका भाव में इस समय मंगल है। मंगल बुध परस्पर सप्तमस्थ हैं। आमदनी तो बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी अनुपात में खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे कारोबारियों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, किसी अपने से कोई तोहफा मिल सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है। खान पान में लापरवाही न बरतें, साफ सुथरे कपड़े पहनें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा, इस दिशा में अगर वास्तु दोष होता है तो इसका क्या असर हम पर पड़ता है और वो कौन सा मंत्र है जिसके जाप से इस दिशा को दूर किया जा सकता है, मतलब इस दोष को दूर किया जा सकता है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो विनेश, साउथ ईस्ट जो है ना ये अग्निकोण है, इसका नाम ही है अग्निकोण। और वास्तु के हिसाब से घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में किचन या अग्नि का स्थान होना चाहिए। घर में जनरेटर, बिजली के मीटर और बिजली के सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट अगर इस दिशा में लगाए जाएं तो बड़े शुभकारी होते हैं जी। लेकिन अगर इसके अपोजिशन में हो गया काम, वहां पे पानी का स्रोत हो गया, वहां पानी की टैंक हो गई, वहां पानी का कोई स्रोत हो गया, मोटर लगा दी। मोटर लगाने से केवल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मोटर तो पानी को उठाएगी ऊपर फेंक देगी। जब तक स्टोरेज आप नहीं करोगे, जब तक जल का स्रोत वहां नहीं होगा, तब तक दोषी नहीं होगा। अगर केवल मोटर लगाया है और मोटर ऊपर को पानी फेंक रही है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर वहां वाटर टैंक आपने, जैसे अंडर ग्राउंड वाटर टैंक लोग बनाते हैं, या बाथरूम बना दिया आपने, नहाने का स्थान बना दिया आपने,
तो ये फिर महादोष है। जी। और इस दोष से निवृत्ति पाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा की ऊर्जा, ये ऊर्जा की दिशा है। आग्नेय कोण अच्छी सेहत और लंबी आयु देता है। दक्षिण पूर्व दिशा से कारोबार में मुनाफा और नौकरी में तरक्की होती है। आग्नेय कोण का स्वामी शुक्र है, देवता अग्निदेव हैं, इसलिए घर में दक्षिण दिशा में वास्तु दोष अगर है तो परिवार के लोगों की सेहत खराब होती है। खास करके अगर इस दिशा में किचन न हो और किसी दूसरे डायरेक्शन में किचन हो तो घर में किचन में काम करने वाली महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं और बीमारी का इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि बीमारी का इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता है। परिवार की सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। दक्षिण पूर्व दिशा के दोष को दूर करने के लिए ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 72 दिन करना चाहिए। और आग्नेय कोण में रसोई होना शुभ कारक है, लेकिन अगर आपकी रसोई अग्नि कोण में नहीं है तो रसोई की दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी गैस को जरूर रखिए। आग्नेय कोण में एक 0 वाट का लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए। आग्नेय कोण में अग्निदेव की तस्वीर रख दीजिए और शुक्र यंत्र स्थापित कर दीजिए। भगवान गणेश की मूर्ति भी अग्नि कोण में स्थापित कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका भाग्य कितना साथ देगा, दिन कैसा रहेगा, जान लेते हैं। तुला राशि में चंद्रमा की स्थिति है और तुला राशि से धन भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और चंद्रमा की पंचम नवम स्थिति है। धन लाभ तो हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये बड़ा टिकाऊ नहीं है। सभी के सहयोग से आपका काम तेजी से भी पूरा हो जाएगा। घर में अचानक अतिथियों का आगमन होगा, तनाव से बचना चाहिए, नहीं तो सिर दर्द होगा। किसी से विवाद में न उलझें। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने वॉलेट में रखें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में अगर दोष हो तो इससे परिवार पर क्या असर होता है, किस मंत्र के जाप से इस दिशा के वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, वायव्य कोण माने उत्तर पश्चिम दिशा, जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसका एक नाम और है वायव्य कोण के साथ साथ रुदन कोण, रोने का कोना, शोक स्थान, कोप स्थान, इसी का नाम है। घर में जो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होता है, प्रायः अगर संपन्न कोई व्यक्ति घर बना रहा है तो वहाँ पर ड्राइंग रूम ही होना चाहिए। जो आपके घर में आगंतुक हों वहाँ आएं, बैठें, जाएं, क्योंकि वायव्य कोण जो है उच्चाटन की दिशा है। जो आपके यहाँ लोग आएंगे वो जल्दी आपके यहाँ से विदा हो जाएंगे और दूसरे डायरेक्शन में ड्राइंग रूम होगा तो जो लोग आपके यहाँ आएंगे वो कुंडली मार के 2-4 दिनों के लिए आपके सर पे सवार हो जाएंगे। चंद्रमा वहाँ की दिशा का स्वामी है, देवता वायुदेव हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा अगर दोषपूर्ण है तो मन चंचल रहता है, परिवार में रहने वालों को सर्दी जुकाम रहता है, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से, दोस्तों से संबंध पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष हो तो ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप 50 दिन करना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में हनुमान जी या पूर्णिमा के चांद की तस्वीर लगाना चाहिए। तस्वीर माने समझ रहे ना, मूर्ति नहीं, फोटो। उत्तर पश्चिम दिशा में ताजे फूलों का गुलदस्ता और एक्वेरियम रखें। मारुति यंत्र या चंद्र यंत्र उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने से कुछ मत स्थापित करिएगा। केवल वहाँ पर कूड़ा कबाड़ रख दीजिएगा। घर में न यूज होने वाली चीज़ें रख दीजिएगा। किसी देवी देवता का चित्र मत रखिएगा। केवल वहाँ ओखली, चलनी, सूप, मूसल, ये सब चीज़ रख दीजिएगा। आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा, पूरी गारंटी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन
अच्छा इसलिए हो गया है कि बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, इसलिए अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से या एक्सपर्ट से सलाह लेकर के कहीं पैसा लगाएंगे तो लाभ मिल सकता है। अच्छी योजना बना करके काम करेंगे तो सफलता मिल सकती है। किसी दूसरे को दबाने की कोशिश न करें, खान पान पर नियंत्रण रखें, अहंकार न करें, मंदिर में दर्शन करने जाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। धनु राशि में बुध की स्थिति है और व्यय भाव का स्वामी मंगल इस समय मिथुन राशि में आपके राशि को देख रहा है। खर्च बढ़ेगा, मुश्किल बढ़ेगी, पैसे की बचत समाप्त होगी। किसी के षड्यंत्र से सावधान रहिए। भाई बहन से रिश्ते मधुर रहेंगे, हर तरह से आप अच्छे रहेंगे। आपके साथ लेकिन धोखा हो सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय मत लीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए मकर राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका भाग्य कितना मजबूत है ये जानते हैं। देखिए, मकर राशि में सूर्यदेव इस समय 9 अंश 9 कला पर गोचर कर रहे हैं मेरे भाई, और राशि स्वामी इस समय जो है शनिदेव कुंभ राशि में है। परिवार की जरूरतों पर आप खर्च करेंगे, समय पर काम आपका पूरा हो जाएगा। अपनों के साथ खूब समय बिताइए, सेहत अच्छी रहेगी। ज़्यादा उत्साहित होने से बचिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। आइए जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में राहु है, इसलिए अपने पैसों का ध्यान रखिए। वैसे तो आपके काम की तारीफ होगी, माता पिता की सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं। ज़्यादा इमोशन में ना आएं। किसी भी तरह का कोई नशा आप बिल्कुल ना करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब मीन राशि की हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना स्ट्रांग है। मीन राशि में अभी भी राहु की स्थिति बनी हुई है। मीन राशि का स्वामी वृषभ राशि में है, तो विदेश का अगर कोई काम है तो उसमें नुकसान हो सकता है। खास करके अगर कमोडिटी का काम करते हैं तो नुकसान पक्का है। मेहनत का फल मिलेगा। रिश्ता सुधारने के लिए दिन शुभ है। आज अकेलापन महसूस होगा। अपनी योजनाएं और बातें गुप्त रखिए। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। में अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि साउथ वेस्ट दिशा की। ये दिशा हम पर क्या प्रभाव डालती है और अगर इस दिशा में कोई दोष है तो उसको किस मंत्र के जाप से और कौन से उपाय से दूर किया जा सकता है, बता रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी ग्रह राहु है और देवता नैऋत्य हैं। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में साउथ वेस्ट में अगर वास्तु दोष हो, वास्तु दोष क्या हो सकता है? वास्तु दोष हो सकता है कि वहाँ मास्टर बेडरूम होना चाहिए, मास्टर बेडरूम की जगह कुछ और हो। वहाँ साउथ वेस्ट का कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए या बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बढ़ेगा भी तो बहुत नुकसान करेगा, कटेगा तब भी नुकसान करेगा। अगर साउथ वेस्ट के कमरे में आपने चमकीली टाइल्स लगवा दी है या चमकीला मार्बल लगवा दिया है तब भी वो बेसमेंट का काम करेगा, तब भी उससे नकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो भाई ये सब चीज़ें दुर्घटना, रोग और मानसिक अशांति देती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा का दोष परिवार वालों के व्यवहार को भी दूषित करता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ओम रांग राहवे नमः या ओम नैऋताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 81 दिन करना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा का दक्षिण दीवार पर मृत जनों की तस्वीर लगानी चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में राहु यंत्र रखें, लेकिन बेडरूम में मरे हुए लोगों की तस्वीर नहीं लगाई जाती है। और दक्षिण पश्चिम में मास्टर बेडरूम होता है,
मृतक और अपने पूर्वजों की माता पिता की तस्वीर अगर लगानी है, अगर स्वर्गवासी हो गए हैं, तो अपने ड्राइंग रूम में साउथ की दीवार पर आप लगा सकते हैं। और ये भी मत करिए कि रोज दिया जलाना शुरू करिए, रोज अगरबत्ती दिखाना शुरू करिए, रोज घंटी बजाना शुरू करिए, नहीं तो उनकी आत्माएं वहीं भटकती रहेंगी। एक बार चंदन का माला चढ़ा दीजिए, साल भर के लिए छुट्टी, और भगवान से प्रार्थना करिए कि उनको अच्छी गति मिल जाए, उनके आत्मा को शांति मिल जाए। इतना तो जो मैं जरूर आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि घर की जो दिशाएं हैं, अगर उनमें वास्तु दोष है तो वो कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए बिल्कुल सरल मंत्र और उपाय पंडित जी ने आपको बताए। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।